वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारत के हाथी रिजर्व। भारत में जो हाथी रिजर्व है उनके बारे में हम जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको कवर करेंगे। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी आरओ यूपीपीएससी प्रीलिम्स वाले इस वीडियो को विशेष तौर पर देखिए। इसके अलावा जो भी स्टेट पीसीएस आपके एग्जाम है, अभी जैसे एमपीपीएससी का एग्जाम है जून में, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर एग्जाम में प्रश्न से बनते ही बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। भारत में विश्व में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में सबसे ज़्यादा जंगली एशियाई हाथी पाए जाते हैं। 2017 की जनगणना के अनुसार 27,312 अनुमानित इनकी संख्या है, जो प्रजातियों की वैश्विक आबादी का लगभग 55% है। 33 हाथी रिजर्व 14 राज्यों में और 10 हाथी परिदृश्यों में फैले हुए हैं, जो पूरे भारत में लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर जंगल को कवर करते हैं। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि सबसे बड़ी भूमि स्तनपायी के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि लोग हाथियों की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक रहें। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की गंभीर दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 2012 में यह दिवस हमने मनाना शुरू किया था। वे जंगल के पारिस्थितिक तंत्र को कीस्टोन प्रजाति के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए हर एक प्राणी आवश्यक होता ही है, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी हमें इनकी सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। तो इसी के लिए इसी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए 2012 से ये दिवस 12 अगस्त को मनाना शुरू किया। प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना यानी इस पर जितना भी पैसा खर्च होता है वो केंद्र सरकार करती है। ये फरवरी 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर 1992 डेट पूछी जाती है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की डेट पूछी जाती है तो ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट, पहले प्रोजेक्ट टाइगर बोल गए सॉरी, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की डेट याद रखनी है 1992। जैसे 1973 प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है, ऐसे 1992 याद रखें प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट MIKE प्रोग्राम हाथियों के अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम का संक्षिप्त रूप है। माइक 2003 में पार्टियों के सम्मेलन CITES के एक प्रस्ताव के बाद दक्षिण एशिया में शुरू हुआ था। माइक कार्यक्रम की स्थापना 1997 में हुई थी। कोप 10 में अपनाए गए साइटस संकल्प के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये जो संकल्प दिया गया था CITES, साइटस कह सकते हैं, सीटस कह सकते हैं, तो संकल्प के द्वारा ये कोप 10 में अपनाया गया था। और यहीं पर याद इतना रखना है कि 1997 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है, केंद्र सरकार ने भारत में हाथी संरक्षण की मौजूदा नीति की समीक्षा करने और भविष्य में हस्तक्षेप तैयार करने के लिए इतिहासकार महेश रंगराजन के नेतृत्व में 2010 में एक हाथी टास्क फोर्स का गठन भी किया था, जिसको क्या कहा जाता है, ETF एलिफेंट टास्क फोर्स। कब बनी थी? 2010 में, याद रखें। प्रोजेक्ट एलिफेंट से बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये नया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 2010 में बना था एलिफेंट टास्क फोर्स। भारत सरकार ने 24 मई 2011 को हाथी मेरे साथी अभियान भी शुरू किया था और इसके लिए हाथियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस पहल की घोषणा नई दिल्ली में एलिफेंट 8 मंत्री परिषदीय बैठक में की गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का संयुक्त प्रयास ये था। इसके बाद तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में दूसरा और भारत में 33वां हाथी रिजर्व है। इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, किशनपुर और कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र भी शामिल है। अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व देश का 32वां हाथी रिजर्व था और तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व था। भारत का सबसे पहला हाथी अभ्यारण्य झारखंड का सिंहभूमि हाथी अभ्यारण्य था। तो ये हमने हाथी अभ्यारण्य, हाथी रिजर्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कवर किए हैं। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पेड पेजेस से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर एप्लीकेशन पर आप हमारे कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, चाहे यूपीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का फाउंडेशन बैच या फिर ROD एग्जाम के लिए कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, तो 20% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। कूपन कोड रहेगा ज्ञान सर। अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं इसी प्रकार से आप लिखिएगा, कोई भी स्पेस बीच में नहीं देना है, सारे लेटर स्मॉल है, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।